मेरे प्रिय साथियों, हम अक्सर घमंड को ऊंची आवाज, कठोर शब्दों या खुले अहंकार में पहचान लेते हैं। लेकिन एक घमंड ऐसा भी होता है जो बहुत शांत, बहुत सभ्य और बहुत सभ्य दिखने वाला होता है। दूसरों से जबरदस्ती सॉरी बुलवाने का घमंड। यह घमंड कहता है तुम्हें झुकना ही होगा, तुम्हारी गलती कम हो या ज्यादा, स्वीकार तुम्हें ही करना है। मेरी तसल्ली तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ी नहीं है। यह न्याय नहीं, वर्चस्व की भूख है। यह सुधार नहीं, अहंकार की तृप्ति है। जो कोई कहता है तुम्हें झुकना ही होगा, तो यह शक्ति का बयान नहीं होता, यह डर की स्वीकारोक्ति होती है। जब कोई कहता है तुम्हारी गलती कम हो या ज्यादा, स्वीकार तुम्हें ही करना है, तो यह न्याय नहीं होता, यह विवेक का अपहरण होता है। और जब कोई कहता है मेरी तसल्ली तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ी है, तो समझ लीजिए यह आत्मविश्वास नहीं, यह अहंकार की भूख है। क्या झुकाकर सच बदला जा सकता है? क्या दबाव में स्वीकार की गई बात आत्मा को शुद्ध कर सकती है? नहीं, क्योंकि झुकाया गया व्यक्ति शांत हो सकता है पर संयमी नहीं बनता। वह चुप हो सकता है, वह परिवर्तित नहीं होता। इतिहास और जीवन दोनों सिखाते हैं कि जो झुकाने में आनंद ढूंढता है वह रिश्ते नहीं, खंडहर बनता है। और जो सम्मान बचाता है वह बिना बोले भी अस्थाई प्रभाव छोड़ जाता है। असली शक्ति क्या है? असली शक्ति गलती स्वीकार करवा लेना नहीं, बल्कि गलती समझा देना है। किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसे ऊंचा उठने का अवसर देना। याद रखिए, झुकाने की शक्ति क्षणिक होती है, सम्मान देने की शक्ति शाश्वत होती है। अगर आप सही हैं तो आपको झुकाने की जिद नहीं चाहिए। अगर आप ताकतवर हैं तो आपको किसी का आत्मसम्मान कुचलने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति कहता है मेरी तसल्ली तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ी है, वह दरअसल अपने ही आत्मसम्मान से हार चुका होता है। हम झुकाने की नहीं, जगाने की संस्कृति अपनाएं। अगर किसी ने गलती की है और वह सच में पश्चाताप करता है तो सॉरी अपने आप आता है। लेकिन जब सॉरी दबाव में निकाला जाए तो वह शब्द नहीं, अपमान की मुहर बन जाता है। अगर किसी ने सच में गलती की है और उसके भीतर पश्चाताप है तो सॉरी सिखाना नहीं पड़ता, वह अपने आप निकल आता है। क्योंकि सच्चा पश्चाताप आवाज नहीं ढूंढता, वह रास्ता खुद बना लेता है। लेकिन सोचिए, जब किसी से दबाव डालकर सॉरी कहलवाया जाए, जब शब्द डर, मजबूरी या सत्ता के बोझ से निकले हो, तो वह माफी नहीं रहती, वह अपमान की मुहर बन जाती है। सॉरी का मूल्य तभी मूल्यवान है जब वह आत्मा से निकले, अन्यथा वह अहंकार की जीत है और इंसानियत की हार है। वह दबाव में बोला गया सॉरी रिश्ते नहीं जोड़ता, वह केवल मौन की दीवार खड़ी करता है। जो व्यक्ति बार बार सॉरी सुनना चाहता है वह सुधार नहीं चाहता, वह अपने अहंकार की तसल्ली चाहता है। और जो सॉरी को हथियार बना लेता है वह भूल जाता है कि सम्मान टूट जाए तो माफी भी खोखली हो जाती है।
असली समाधान क्या है? गलती पर संवाद करें, समझ पर समाधान करें और सम्मान पर संबंध रखें। जहाँ सम्मान बचा रहता है वहाँ सॉरी की जरूरत अक्सर पड़ती ही नहीं है। सॉरी दबाव से नहीं, संवेदना से आता है, और संवेदना जहाँ हो वहाँ रिश्ते बच जाते हैं। हम सॉरी बुलवाने वाले नहीं, समझ पैदा करने वाले बने, क्योंकि शब्दों से नहीं भावनाओं से रिश्ते जुड़ते हैं। याद रखिए, मजबूरी में बोला गया सॉरी मन नहीं बदलता, डर से कहा गया सॉरी रिश्ते नहीं बचाता, और अहंकार से मांगा गया सॉरी आपको बड़ा नहीं बनाता। असली महानता क्या है? असली महानता गलती सुधारना, अपमान नहीं, संवाद करना, दबाव नहीं, समझाना, कुचलना नहीं है। जो व्यक्ति बार बार सॉरी सुनना चाहता है वह दरअसल अपने भीतर की असुरक्षा को ढूंढ रहा होता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक है, जो सच में सही होता है उसे सॉरी की जरूरत नहीं होती है, और जो सच में महान होता है वह माफी मांगने से ज्यादा माफ करना जानता है। यदि आपके पास शक्ति है तो उसे झुकाने में नहीं, उठाने में लगाइए, क्योंकि अहंकार सॉरी बुलाता है, पर इंसानियत मौन से भी दिल जीत लेती है। शक्ति हर किसी के पास किसी न किसी रूप में होती है। पद की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, अनुभव की शक्ति, या फिर परिस्थितियों पर नियंत्रण की शक्ति। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि शक्ति आपके पास है या नहीं, प्रश्न यह है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। यदि आपके पास शक्ति है तो उसे झुकाने में नहीं, उठाने में लगाइए। झुकाना आसान होता है, डर दिखाकर, दबाव बनाकर या अपनी हैसियत जताकर किसी को चुप कराया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, जो झुकता है वह टूट भी सकता है, और टूटा हुआ इंसान निष्ठावान नहीं रहता है, केवल मजबूर रहता है। उठाना कठिन होता है, इसके लिए धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, और सबसे बढ़कर मानवीय संवेदना चाहिए। जो उठाता है वह आत्मविश्वास देता है, गलती को सीख में बदलता है और डर को भरोसे में। इतिहास ने अत्याचारी ताकतवरों को नहीं, मार्गदर्शक और संरक्षकों को याद रखा है। नेतृत्व वही है जो अपने अधीन लोगों को छोटा नहीं, सक्षम और बड़ा बनाता है। सच्ची महानता वही है। सच्ची महानता झुकाकर जीतना नहीं है, बल्कि उठाकर आगे बढ़ाना। सॉरी बुलवाना नहीं, बल्कि समझ पैदा करना। अधिकार दिखाना नहीं, बल्कि विश्वास जगाना है। यदि आपके पास शक्ति है तो यह मत देखिए कि किसे झुका सकते हैं, यह देखिए कि किसे सहारा देकर खड़ा कर सकते हैं। शक्ति से डर पैदा करना क्षणिक होता है, लेकिन शक्ति से सम्मान पैदा करना अस्थायी होता है। इसलिए याद रखिए, शक्ति का सर्वोच्च रूप किसी को झुकाना नहीं, किसी को उठाना है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।